और अब बड़ी खबर चरखी दादरी से है। यहाँ पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। इसमें कृषि मंत्री श्याम सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं उनकी ओर से। फसल अवशेष जलाने पर कृषि मंत्री का बयान सामने आया है। सैटेलाइट से रखी जा रही है निगरानी, ये उनकी ओर से कहा गया। नोटिस देकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत कम फसल जलाने के केस मिले हैं। खाद्य वितरण को लेकर कृषि मंत्री का बयान सामने आया। किसान पोर्टल पर पंजीकरण कराएं, ये उनकी ओर से कहा गया। खाद बेचने वालों पर अंकुश लगेगा, ये उन्होंने कहा। तो श्याम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसा है। राजनीति में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। कांग्रेस शासनकाल में पैसे व्यापारियों के खाते में आते थे, लेकिन अब बीजेपी सीधे किसानों के खातों में पैसे देती है, ये कृषि मंत्री की ओर से कहा। ये है भाई हम पूरी तरह से कहते सुनते हैं बैठ के आराम से, और एक एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो और अपना जो उसका समस्या है उसको समाधान करके भेजते हैं। उसका थे ना 14 में वो सारे क्वेश्चन लगे थे जो कमेटियाँ बनाई हैं, और कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, कुछ कोर्ट केस हैं, कोर्ट केस की वजह से कोर्ट के बाद ही उनको सुना जा सकता है, क्योंकि कोर्ट का केस जब चला जाए तो एक ही जगह सुनवाई होती है उसकी, तो वेरीफाई होने के बाद ही लगता है। कुछ ऐसा है ना, ये हर तरह की जो बात है, कई बार आगजनी के केस आते हैं वो सैटेलाइट से आते हैं, वो सैटेलाइट से तो काफ़ी आते हैं। जब उनकी वेरिफिकेशन करते हैं तो जो सही पाए जाते हैं फिर उन पे ही FIR होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना जितने सैटेलाइट से आगे सब पे FIR हो जाएगी, वो वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। और इसी तरह से हमने पंचकुला के अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा खाद देना शुरू किया था, पहले एक डिस्ट्रिक्ट में पंचकुला में ट्रायल के लिए। वहाँ पर 280 के करीब किसान खाद लेने आए। हमने कहा भाई अपना खाद है खेत के लिए, जिस पे खेत है अपना वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे इसको जोड़ दो। उसमें से केवल 70 के पास खेत थे। मेरी फसल मेरा, वो रौला भी नहीं पाया। उनको समझ आ गई भी हमारे पास खेत तो है नहीं, हम तो वैसे ही खाद ले रहे थे। लेकिन अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा, भाई खाद है खेत के लिए, सरकार इस पे सब्सिडी देती है, बॉडी भारी सब्सिडी देती है, वो कोई ब्लैक के लिए थोड़ी देगी, ये दे रही है। जिस पे खेत है वो ले ले। अब कोई लाइन नहीं है खाद की। अब लोड तो अलग अलग आके हो जाते हैं हमारे पास, फिर उसकी वेरिफिकेशन करना जरूरी है। जो सही पाए जाएंगे उन्हीं पे मदद मिलेगी। देखिए अब हुड्डा साहब विपक्ष के हैं, अभी राजपाट तो आए नहीं, कोई ना कोई बात तो करेंगे, क्योंकि पार्टी में रहना जीवित रहना, तो क्या करे वो। ये बात आप देखिए अभी आप एक बात देखिए, पहले एक किसानों की बात है, हम एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। जो किसान फसल बेचता था मंडियों में कांग्रेस के राज में, तो पैसे किसके खाते में आते थे? आड़ती के। और अनाज किसका था? तो दुनिया में कभी ऐसी बात देखी आपने भी फसल किसी की और पैसा कोई ले? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, भाई जिसकी फसल है उसी का पैसा। अब खाते में पैसे आते हैं किसान के। अब ये कि 52 जो वेरिफिकेशन होने के बाद जो लोड करेंगे इस पे, उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद उसको 52 का पैसा मिलेगा। पिछली बार 700 थे, इस बार 70 हुए। और समझता हूँ भाई सबसे प्राणी कोई आगजनी के केस अगली बार तो एक भी नहीं आएगा, क्योंकि कोयले की जगह पराली लेने लग रही है। अब तो 200 रुपये रेट है पराली का, अगले साल 500 रुपये रेट हो जाएगा। तो ये तो एक उद्योग शुरू हो गया, नया उद्योग आ गया। मशीनें सरकार दे रही है सब्सिडी पे, किसान की आमदनी